आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला त्रैमासिक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 28 जून को इन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं और एक क्लास 10th के लिए है तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बोला गया किस संख्या को 61 से भाग देने और 27 भाग दिया जाए तो भागफल 27 और शेषफल 32 प्राप्त होता है। तो आप सभी को पता है, क्या पता है कि जानते हैं कि अगर कोई संख्या ए है, कोई संख्या क्या है ए है और उसको बी से भाग दिया जाता है और क्यू उसका क्या बचता है शेषफल भागफल आता है और आर शेषफल आता है। तो आप सभी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 61 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो 27 भागफल आता है अब प्लस 32 शेष बचता है तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। कौन सी संख्या है? ठीक है, तो 61 में इससे गुना जब करेंगे 27 में तो 27 से कम कितना हो जाएगा 27 का 7 हाथ में बचा 2, 27 में 6 से गुना कर देना है और हाथ में 2 जोड़ देना। 7 छक 42 और 2 44 का 4 हाथ में बचा कितना, तो बोलेंगे क्या 4। 6 चौका कितना होता है 24, सॉरी 6 दूना 12, यहाँ पे 1247 में 32 जोड़ देना है। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और यहाँ से सॉरी 6 दूना 12 और हासिल 4 जोड़ना था 16, यानी कितना हो जाएगा 1679, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई दी गई धनात्मक पूर्णांक a और b और a से b में भाग देने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे बोला गया कि r जो है ना 0 से बड़ा है और b से छोटा है, तो ये का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा BQ प्लस r हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4 नंबर। 156 का गुणनखंड, 156 को हम लोग तोड़ देंगे, 156 को ऐसे तोड़ेंगे, कितने बार में जाएगा, सबसे छोटी संख्या 2 से, तो 78 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पर 39 आएगा, 39 3 से तोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 अभाज्य संख्या तो नहीं होगा, तो याद रखिएगा 2 बार आया गुना में, तो याद रखिएगा पावर 2 का पावर 2 हो जाएगा और उसके बाद गुने 3 गुने 13 हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 गुने 13 गुने 3 किस में है, तो ऑप्शन बी में इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ये 2 संख्याएं दी गई है 9 से क्या किया जाए, बोला है 2 संख्याओं a और b, मान लीजिए इसका मौसा 9 दिया है और इसका लौसा दिया है, तो यहाँ से पूछा गया है क्या इसका लौसा क्या होगा। ठीक है, तो कीजिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और 9 से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 9 से भाग देंगे तो ये कितने बार में, 7 बार में और 3 बार में, 7 और 3, 7 और 1 कितना हो जाएगा 73, 73 से गुना कर लीजिए, लगभग कितना आएगा, तो 22,000 22,000 23,000 सभी दिया है, तो अंतिम 2 अंक निकालना है, तो 3 छक 18, 18 या 73 से करेंगे तो 6 से मान लीजिए गुना करते हैं तो 36 18 3 38 सभी में आ रहा है और लास्ट अंक 3, तो याद रखेंगे, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग निकालिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 22,338। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही है। निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या, अंडर रूट में अगर पूर्ण वर्ग संख्या तो परमेय होता है, आप सभी को मैंने पहले ही बता चुका हूँ। चलिए, परमेय संख्या जो दिया है 9/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 9/75 आप सभी याद रखेंगे, 9 3 के पहाड़े में कितने बार में आता है, 3 बार में, और 75 25 बार में। 25 जो है 2 के पावर कैसा है, 5 के पावर 2 का रूप का है, तो इसीलिए याद रखेंगे हमने जितने भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कराए थे, तो याद रखिएगा शांत होगा, कैसे शांत होगा आप सभी जा करके आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, आप हमारे चैनल पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव सीरीज का कंपार्टमेंट में मैंने सीरीज 5-6 वीडियो ही चलाया था, आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना होगा। ठीक है, और वहाँ से जा कर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, मेंबरशिप लेकर के 3x² प्लस 5x - 2 के शून्य क्या होगा, तो याद रखेंगे आप सभी 3x² प्लस का क्या कर देंगे 6x माइनस का x, क्योंकि 6 में से 5 घटाएंगे माइनस का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 2, इधर -1 जैसा ही कॉमन, सॉरी प्लस का हो जाएगा x प्लस का 2 आ जाएगा, तो प्लस में माइनस में 2 आ जाएगा और प्लस में 1/3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 1/3, तो 1/3 -2 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद के शून्यकों का योगफल निकालना है, तो किसी भी बहुपद का शून्यकों का योगफल होता है -b/a, तो -b यानी -7, a का मान 1 है तो -7 इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुपद में शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, तो c का मान कितना है -4, a का मान कितना है 3, -4/3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य है, देखिए ये दोनों 7 के पहाड़े में आते हैं, ये 31 के पहाड़े में आता है, ये 32 2 के पहाड़े में आता है और ये भी 2 के पहाड़े में आता है, लेकिन 18 25
ये किसी के पहाड़ में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन सी इसको में। शाहबाज कहने का मतलब है तीनों से अलग, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, जो कि ऑप्शन सी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो याद रखेंगे 80। 80 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 5, 16/80, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पी ऑफ एक्स, एक्स की जगह -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 3, 2 1 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा डी। पी ऑफ, यहाँ पर देखिए यदि किसी बहुपद का शून्य -2 और -3 है, तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है दूसरे कलर से, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस का 5 है, माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस का 5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे त्रिभुज, यहाँ पे लिखा गया त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी है और बी 90 डिग्री है, तो बी को मैं 90 डिग्री बना देता हूँ, ठीक है, और ए है और ए क्या है सी है। साइन ए बी सी, बीच वाला एंगल क्या है तो ए है, तो ए का मतलब है साइन ए का मान बताना है। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से साइन ए लंब हो जाएगा बी सी अब बटे ए सी, बी सी बटे ए सी देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कोण, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित में से आधार बटे लंब बटे आधार क्या होता है, तो याद रखेंगे 10, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई के बराबर है, साइन कोसेक 1 होता है, कोसेक सेक 1 होता है, टेन कोट 1 होता है, साइन टेन 1 नहीं होता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इकाई के बराबर नहीं है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर देखिए साइन ए नहीं होता है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए भी नहीं होता है, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर नहीं होता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस थीटा बराबर 5/13 दिया है, तो यानी पी का मान है 5, तो कॉसेक थीटा पूछा है, तो 5 12 और 13 आप लोग ट्रिपलेट जानते हैं, तो ये हो जाएगा 12, 13/12, 13/12 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। यदि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, थीटा 45 डिग्री होगा तभी होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर एंगल का मान पूछा है, थीटा का मान 45। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कॉस सेक 60 डिग्री का मान पूछा है, तो याद रखेंगे सेक 60 का जो मान होता है वो 2 होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बात देखिए 3 4 5 पाइथागोरस त्रिक होता है, 5 12 13 भी पाइथागोरस त्रिक होता है, 20 21 19 भी 29 भी पाइथागोरस त्रिक होता है, यानी ये नहीं होता ऑप्शन डी। 7 24 26 पाइथागोरस त्रिक नहीं होता। पाइथागोरस पर मैं किस पर त्रिभुज पर लागू होता है, तो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ए बी सी में बी, अगर कोई त्रिभुज है, यहाँ पर इसका नाम देते हैं ए बी सी, तो बी के सामने वाली भुजा बी होती है, ए के सामने वाला ए होता है और सी के सामने वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे सी। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बी के द्वारा कौन सी भुजा को निरूपित किया जाता है, तो ए सी को निरूपित कर दिया जाता है, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1/4 हो जाएगा। 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और याद रखेंगे आप सभी, और यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2/4 को हम लोग लिख देंगे 1/2, 1/2 ऑप्शन ए में दिया था, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में, तो पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस है, चौथे चतुर्थांश, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मूल बिंदु 5,12 जो है, 5 12 किसका 13, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कितना 13 इकाई। याद रखिएगा मूल बिंदु से कोई बिंदु दूरी है तो x² + y² करते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 3 होता है। x अक्ष पर स्थित एक बिंदु है,
इसका नियामक दिया 8,0, तो y अक्ष से बिंदु कितनी है, तो x जितना है, यानी 8 इकाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, उस बिंदु का व्यास ज्ञात करें, इसका नियामक दिया और इसके केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। तो याद रखिएगा, जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक से इसको निकालेंगे, ठीक है, कोई व्यास होता है यानी केंद्र ये होता है, और ये व्यास जो होती है सबसे बड़ी जो होती है, इसका और इसका निर्देशांक दिया है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, पहला दोनों वालों को जोड़ दो, 5 3 8, 8 का आधा कितना होता है 4, किस ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन में। और यहाँ पे 6 4 10 को जोड़ दो, 10 का आधा कितना होता है 5, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4,5। चलिए 35 क्वेश्चन इस वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट 35 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है।